अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील डाक बंगले रामबनस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोयमो लीडर अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी वर्करन पर जोर दिन आव तम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें तत उमर अब्दुल्लाहन अत मौके पे लूकन खिताब करान वोनमुत मरकजी सरकार के फैसलों सत आम लूक नाराज वुचन यल जन तमो वोन मरकजी सरकार पजन तम वाद पूर करें यम जन जम्मू कशीर हिंदन लूकन सत करने आमद मुझे लोग परेशान दिखे, मुझे लोग मायूस दिखे, मुझे लोग नाराज दिखे। हाँ, कुछ लोग जिनका बहुत ही करीबी रिश्ता है बीजेपी के साथ, वो मौजूदा हालात से मुतमईन है क्योंकि सारा कुछ उनके लिए ही किया जा रहा है आजकल। लेकिन जो आम लोग हैं जिनका सियासत से या उस सियासी तंजीम से कोई लेना देना नहीं है, आज सब में से कोई मुतमईन वाकई वज़ीर आज़म साहब ने खुद इंतखाबात की बात की 15 अगस्त। उसके बाद दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो वज़ीर आज़म साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, वो दोनों चीज़ें वो दूर करना चाहते हैं। हमने उनकी बात का खैरमकदम किया, वेलकम किया और हम भी चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से जो दूरी है वो कम होना चाहिए। उसके बाद हाल ही में होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि डिलिमिटेशन के बाद वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ लोग जो है वो इलेक्शन कराने के हक में नहीं है। अब देखते हैं कहाँ तक वो अपने साजिशों में कामयाब होंगे। 2011 के सेंसस के मुताबिक डेटा ड्रिवन जो है डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए। यहाँ पे एक शिकायत ये भी रही है लोगों की कि इसमें बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज के नक्शे इस तरह बने ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को सियासी तौर हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मौक़िफ़ है कि इसमें डेटा ड्रिवन और एक ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज होना चाहिए। उसके बाद लोगों का फैसला। कश्मीर यूनिवर्सिटी सहित वाबस्ता ला स्टूडेंटों तरफ आज यूनिवर्सिटी कैंपस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इल्मो वोन यदवै यूनिवर्सिटी तरफ ऑफलाइन इम्तहान हवाले तैयारी करना आई, ताहम तलब इल्म अम बापत तैयार। तलब इल्मो तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया मांग करना आमद इम्तहान ऑनलाइन मोडस मज हेन बापत गसन कदम तुलन युत जन तलब इल्म दोबारा एहतजाज करने पे मजबूर सपदन। अस्सलामुअलैकुम, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे सारे लॉ स्टूडेंट्स से डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और एफिलिएटेड कॉलेजेस से सारे सेमेस्टर्स, इनकी यही डिमांड है कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। क्योंकि अफसूसन हमें यहाँ पे कहना पड़ रहा है, कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट की तरफ से डेट शीट आया कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा 6 दिसंबर से, जिसके लिए हम रेडी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोविड का सिचुएशन, अभी कोविड केसेस भी आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं कोविड केसेस। तो उस सब को देखते हुए हमने डिमांड रखी थी कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। उस रिप्रेजेंटेशन को रेस्पॉन्स दिया डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कहा आप फ्यू स्टूडेंट्स हो। आज हमने मेजॉरिटी प्रूव की, यहाँ पे मेजॉरिटी आप स्टूडेंट्स है इंक्लूडिंग एफिलिएटेड कॉलेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और ऑल सेमेस्टर्स हैं, उनकी यही डिमांड है कि हमारी जान का ख्याल किया जाए और हमारा एग्जाम ऑनलाइन लिया जाए। हम तब तक आज यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा एग्जाम ऑनलाइन नहीं। जी एक्चुअली मैं बीटेक स्टूडेंट IOT ज़ुकूरा से हूँ। एक्चुअली उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली हमें ऑफलाइन एग्जाम के लिए, जब हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए, क्योंकि हमारा 13 से एग्जाम उन्होंने लिया है। हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए। अगर उन्होंने हमें ऑनलाइन पढ़ा है तो हम कैसे ऑफलाइन एग्जाम देंगे? हमारा 95% सिलेबस ऑनलाइन कवर हुआ, तो हाउ कैन वी आर नॉट रेडी। हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है ऑफलाइन एग्जाम के लिए। हम डीन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं
डिमांड है हमारी कि हमारा जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए ताकि हमारी डिग्री लेट ना हो जाए, ताकि हमारी जान भी बच सके। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि कोविड केसेस कितने बढ़ रहे हैं, केस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो हमारी रिक्वेस्ट यही है ऑनलाइन एग्जाम कोरोना वायरस नो वेरिएंट ब्रोह इन पत ये कईयान मुल्कन मज दोबारा पाबंदी आयद कर आई तत वादी कशीर मज इंतजामिया तरफ लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने हवाले संजीदा कदम तुलने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद संद सदारत मज आज मीटिंग इंतजाज कर आमुत यथ मज महकमा सेहत के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये तुलना आमतन कदमन हिंद साम हन आई तत डायरेक्टर मौसूफन वोनमुत ज महकमा सेहत मुतहरिक कर आमुत युत जन कुन त सूरत हालुक मुकाबल करित लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने। 20 बेड्स रखेंगे कि हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को डायरेक्शंस आई थी, मैं 2 दिन पहले एयरपोर्ट भी गया तो वहाँ हमने जो डायरेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है उनसे बात करी। हमारा जो नोडल ऑफिसर वहाँ है, हमने जो एज़ पर लेटेस्ट गाइडलाइन जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा, चाहे उसका RT-PCR वहाँ से किया होगा, चाहे वो वैक्सीनेटेड होगा, यहाँ उसको हम RT-PCR रिपीट करेंगे और जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता उसको घर जाने नहीं दिया जाएगा। उसके इंतजाम भी गवर्नमेंट ने रखे और जिसका भी नेगेटिव टेस्ट आएगा उसको घर भेजा जाएगा, लेकिन मॉनिटरिंग रहेगी। 7 दिन तक बिल्कुल आइसोलेशन, अपने घर के लोगों से भी नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल उसको आइसोलेशन में रहना है, घर में ही रहना है, होम आइसोलेट उसको रहना है जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा। उसके बाद 8 दिन के बाद उसको और रिपीट किया जाएगा टेस्ट। अगर वो भी नेगेटिव आया उसके बाद उसको फिर मॉनिटरिंग रहेगी, लेकिन जो भी पॉजिटिव आए, चाहे वो यहाँ हमें आए या 8 दिन के बाद आएगा पॉजिटिव घर में, उसको डायरेक्टली हम हेल्थ फैसिलिटी DRDO में ले रहे हैं और वहाँ उसका इलाज भी होगा, ट्रीटमेंट भी होगा, आइसोलेशन भी रहेगा। सर उसके बगैर जो ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है 26 नवंबर को, जब ये पहले साउथ अफ्रीका से वहाँ डिटेक्ट हुआ, उसके बाद 26 नवंबर को WHO ने इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया, क्योंकि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, 500 टाइम्स मोर। तो इसमें यही है कि हमने वैक्सीनेशन जो कराई है, वैक्सीनेशन इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल द स्ट्रेन्स। अगर ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रहेगी वो SOPs है। SOPs ये देखा गया है नेशनली इंटरनेशनली कि आप अगर इन चीज़ें, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, वही मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंस, इसका लोगों को खास ख्याल रखना है, वो इस वेरिएंट से भी हमें बचा सकता है। श्रीनगर किस सनत नगर इलाकस मज कायम मैरिज हालस मज ये इंतजामिया तरफ वादी इन वल कईया सयाह क्वारंटाइन करने आमत तत यमो सयाहों तरफ वन आमुत यदवे तिहद टेस्ट मनफी आई, ताहम इंतजामिया तरफ तिमन सर तफरी कर इजाजत दिन यम किन तिम आवलस मज हन आई। ये जन यमो सयाहों तरफ इंतजामिया मांग कर आई तिमन गि कैंसन दोहन हुंद सर कर इजाजत दिन यम पे तिम पन्न पन्न इलाकन रवाना सपदन। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था वो ये बोला था कि एक लिस्ट ऑफ एट रिस्क कंट्रीज है जिनसे अगर कोई बंदा आता है तो उसे क्वारंटीन जाना चाहिए। हम जहाँ से आ रहे हैं, जैसे मालदीव से आ रहे हैं या कोई दुबई से आ रहा है, वो उस लिस्ट में नहीं है। बट स्टिल जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमसे बोला गया कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल करके आए हैं तो आपको RT-PCR होगा, आप क्वारंटीन जाओगे। तो हमने पूछा भी ये चीज़ कि हम उस लिस्ट से नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। तो वी सेड ओके, हमने RT-PCR करवा लिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा। द पॉइंट इज, अगर ये कहते हैं कि नेगेटिव आने पे भी ये होम क्वारंटीन करेंगे तो वी डोंट हैव अ होम हियर। हम टूरिस्ट, हम 2-3 दिन के लिए आए, हम यहाँ एंजॉय करने आए थे। अब यहाँ पे फिर इनके क्लॉज में कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव आते हो तो होम क्वारंटीन, एल्स होटल क्वारंटीन अगर आप टूरिस्ट हो। तो हम 7 दिन यहाँ नहीं रुक सकते, हमारी फ्लाइट्स हैं, हमारी बुकिंग्स हैं, हमारा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑल वी वांट इज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल डाला है वो हो, अगर नेगेटिव है तो हमें फ्रीली छोड़ा जाए कि जो हम आए थे करने वो हम ट्रैवल करें, सारे होटल्स अपने जो बुकिंग है हमारे वो हम उसको यूज़ कर सकें, हमारे पैसे वेस्ट ना हो। जो क्वारंटीन के लिए फैसिलिटीज़ में आपको क्या ऑप्शन दिए गए हैं? हमें 3 ऑप्शंस थे। सो एक इनका यही वाला जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है ये, हाँ, यहाँ पे इनको बोला गया था यहाँ पे आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। बट हमें यहाँ फीडबैक ये मिला है कि यहाँ पे हॉट वाटर नहीं है,
यहाँ पे हीटिंग फैसिलिटी नहीं है और खाना तो वन ऑफ द गाय वाज लिविंग हियर सिंस यस्टरडे, उनका अभी तक कोई रिपोर्ट कभी आई नहीं है और उन्होंने बताया कि खाना नहीं हुआ, वो लोकल आइट है इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से खाना मंगा लिया। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोकल लाइट नहीं है, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते, हमारे सिग्नल्स नहीं आ रहे, वाईफाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करें। हम यपर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अमे हवाले कत करान वोनमुत यम ते लूक SOPs हज खिलाफ वर्जी कर तिमन खिलाफ यी सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न ये जन तमो वोन खिलाफ वर्जी करन वालन लूकन निश यी जुर्मान ते वसूल करने। ताहम तमो लूकन अपील कर्म तम गन SOPs हज ख्याल थवन जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। जो भी ट्रैवल हिस्ट्री मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की कर रहा हूँ या डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जिनने पिछले 2 हफ्ते में कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो उनकी बात हो रही है। और कोई भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री अपनी हाइड करेगा उसके लिए एक तो लीगल पनिशमेंट है और दूसरा उस पर 20,000 का फाइन भी इम्पोज होगा। सर आने वाले समय में जो मास्किंग नहीं हो रही है, काफी देखा जा रहा है ग्राउंड, अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या STF टाइप का स्क्वाड मार्केट्स में होगा या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रखे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कोविड प्रोटोकॉल के इन्फोर्समेंट के लिए जिस तरीके से इकदाम वक्तन फक्तन उठाए जाते हैं वो सारे इकदाम फिर से उठाए जाएंगे। और मैं यूं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इंसानी फितरत ऐसी होती है कि हमें लगने लगता है कि आज शायद कोविड खत्म हो गया है और उसी में जब पूरा समाज ढील बरतने लगता है तो वहीं मैं आपको फिर ये बात कहना चाहता हूँ और आपके जरिए मैं सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि जब हमें लगता है कि अब कोविड खत्म हो गया है, कोरोना वायरस यहाँ से भाग गया है, तभी ये वायरस वापस आके अटैक करता है। इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। ये वायरस बहुत धोखेबाज वायरस है। ये जब भी हमें लगता है और चकमा देके आता है और जब भी हमें लगता है कि अब केसेस कम हो गए हैं, अब कभी कभी लोग गलत सोच लेते हैं कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और ये भी देखा गया है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्किंग, ये दोनों चीजों की जब कॉम्बिनेशन जहां पर है वहां पर इन्फेक्शन नहीं देखे जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके जरिए कि हमें अगर उस सूरत हाल से बचना है जहां पास्ट में हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा, जहां हमें लॉकडाउन लगाने पे मजबूर हो गए हम पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में, हमें उस तरफ नहीं जाना है। और उस तरफ हम तभी उससे बच सकते हैं जब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और कोविड SOPs का पूरा पालन करेंगे। वादी मज ये कई रजाकार तंजीम सरगर्म तो यम तंजीम मुश्किल वक्त मज मजबूर तो मुस्तहिक लूकन इमदाद करान तत आज इंतजामिया तरफ सोमबर पापरस मज ग्लोबल वेलफेयर ट्रस्ट तम सात सील करना आमुत ये ट्रस्टस खिलाफ पुलिसस तो इंतजामिया कई शिकायत मौसूल सब्ज। पुलिस तरफ ये ग्लोबल ट्रस्ट दफ्तर सील करना आव तत अहम दस्तावेजात जब्त करना आमुत ये जन अमे हवाले बाज़ाब्त पे केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करने आमुत। बाड़ी सांबर हूँ, मेरे पास कंप्लेंट आई है टेलीफोन के लिए और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट की है और एक वीडियो भी आया है तराल से। उन्होंने बताया जरा ये देखो ये क्या मांग रहा है आपसे, अगर आपको जरूरत थी तो आप खुद ही जमा करिए। ये क्या, हमने कहा हमें इसके बारे में कोई इल्मियत ही नहीं, न कुछ पता है और न इसने किसी को यहाँ सांबर में मदद किया है। यहाँ पर सांबर में बहुत सारे ऐसे वाक़ात है, किसी की परेशानी थी, चाहे बीमार हो, क्या गरीबी हो या मकान की कोई, हमने खुद उसको मदद किया है। गाँव में जमा करके हमने खुद उसको जमा करके दे दिया और अच्छी तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिनको हमने गाँव में मदद किया है, जो लोगों की परेशानी, वो अच्छी तरीके से इस वक्त अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन बीच में ये बंदा आया है, मैंने सोमवार में एक बंदा ये दिखाया किसी को यहाँ मदद किया है 10 रुपए की 20 रुपए की, ये चंदा जमा इकट्ठा करा हमारी सोमवार के नाम से और पता नहीं कि घर में जाते हैं क्या करते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो इस हवाले से क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन है कि इसकी पूरी पूछताछ की जाए। अलमदार कॉलोनी वरमल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज बिजली हज ये गई कि आम लूक मुश्किल मज हेन आय तो यह मामले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन हज नोटिस मज अन्न आव ताहम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करने हवाले गन संजीद कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने।
डीसी बारामूला डीसी बारामूला हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं मोहन सिंह शांत आलमदार कॉलोनी बारामूला से इस वक्त आपके चैनल के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुखातिब हूँ। 2019 से हमारा एक अप्रूव्ड एस्टीमेट था उनके पास 8,20,000 का एक नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन जब भी हम इनके पास जाते हैं तो ये हमें कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक अप्रूव्ड एस्टीमेट जिसका टेक्निकल सैंक्शन भी अप्रूव्ड है, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी है, जिसको तमाम कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज़ ने वेट किया हुआ है, वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में फॉर वांट्स ऑफ फंड्स पड़ा हुआ है और 2 साल में वो हमारे लिए ये फंड्स अरेंज नहीं कर पाए। जब भी हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कभी सरपंच के पास जाओ, कभी कहते हैं आपने डीडीसी काउंसलर के पास जाओ, कभी कहते हैं आप डिस्ट्रिक्ट जो हमारी सफीना बेग है उनके पास जाओ। लेकिन हम 5 दिन पहले जब सफीना बेग के पास गए उसने हमारी बात को सुनने की भी कोशिश नहीं की। लगा रहे हैं 3 साल से हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है और हमारे साथ में देखिए कैंप है, बिजली चोरी तो वहाँ से हो रही है। यहाँ पे 100 kV के ट्रांसफार्मर पे आप देख लीजिए पूरा मोहल्ला है और वो कैंप भी है। तो आखिर यहाँ के जो आवाम है 3 साल से गुहार लगा रही, रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन जा रही है, डीसी साहब के पास जा रहे हैं, एक्शन साहब के पास जा रहे हैं। डीसी साहब बोल रहे हैं कि आप प्लानिंग से बात करो, प्लानिंग वालों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सरपंच से बात करो, सरपंच से बात करते हैं, वो कहते हैं आप डीडीसी से बात करो, बीडीसी से बात करो। तो कहीं ना कहीं ये चक्कर 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन यहाँ की आवाम को, खासकर इस मोहल्ले को, इस कॉलोनी को दरकिनारों दरगुजर किया गया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि अगर यही हाल रहा तो इस पर आवाज उठेगी और ऐसी आवाज उठेगी कि मैं बार बार कहता हूं ये जो पावर प्रोजेक्ट हमारे इनको बंद कर दीजिए। बिजली हमारी, कभी किशनगंगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कभी उड़ी में इतने प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, लेकिन हमारे लिए वो बिजली नहीं है, वो बिजली कहीं बाहर बेच दी जाती है। तो आखिर हमारे लिए हमारे रिसोर्सेज लूट दिए जा रहे हैं। कंगन गांधरबल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद ये कंगन पावर हाउस तमीर करने विज लूकन सत वाद कर आमुद इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करने, ताहम चुन सह वाद आज ताम पूरा करना आमुद, यम किन बिजली हज ये गचे सत मुकामी लूकन मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम तो बिजली निज़ाम दुरुस्त करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। है जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है ये प्रोड्यूसर है पावर का, क्योंकि हमने हमारे यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। और आपको याद होगा जो कंगन का हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस वक्त हमारे साथ एक वादा किया गया था, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों ने कहा था कि वो हमारे साथ ये वादा किया गया कि आपको 24 आवर्स ये बिजली रहेगी, क्योंकि हमने उस वक्त जमीन दी, हम इस वक्त भी कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि कितने लोग इस कनाल की वजह से या इस प्रोजेक्ट की वजह से मुकमल बन रहे हैं। तो यहाँ का एनवायरमेंट भी उस वक्त डिस्ट्रॉय हुआ, तो इसी प्रोजेक्ट की वजह से। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक कंगन वालों को 24 आवर्स सर्विस नहीं मिली, उसकी तो बात ही नहीं। आपको पता है जो हमारा यहाँ वांगद के साइड का ये लाइन है वो पिछले 40 साल से अभी तक उनकी तारों को चेंज नहीं किया गया है, अभी तक ना उस पर अपग्रेडेशन हुई और ना यहाँ की जो तारें हैं, क्योंकि आपको पता है विंटर आने वाला है, विंटर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते रहते हैं बिजली की वजह से। तो इस साल हमारी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पर पहले विजिट कीजिए। 21st सेंचुरी चल रही है और जब कंगन की बात होती है हमारे पास यहाँ सब डिवीजन में 2 पावर हाउसेज है। पहला हमारे मेन कंगन टाउन में है और सुंबल में है, और ये बड़ी दिलचस्पी की बात है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हालांकि ग्राउंड पे तो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एलजीएस के ग्रीवेंस सेल में हो रहा है, या एडवाइजर्स आ रहे हैं, या बैक टू विलेज हो रहा है। बार बार लोग ये ऐसे इश्यूज, ऐसे मुद्दात उठाते हैं, लेकिन इन पे कोई काम नहीं हो रहा है। कंगन बना था तब लोगों के साथ प्रॉमिस किया गया था, कि वादा किया गया था कि कंगन को, खासकर कंगन मेन टाउन को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रहेगी, लेकिन ये एक ख्वाब है अभी भी लोगों के लिए। मैं खुद कंगन मेन टाउन का मार्केट में रहता हूँ, यहाँ तो लाइट होती नहीं है। तो ऐसे ख्वाब आज तक बहुत दिखाए हमें, एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमतें बदलते रहे, ऑफिसर्स बदलते रहे। अब हम चाहते हैं कि चाहे डीसी साहब हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इस टाइम इस काम पे ध्यान दे और लोगों के जो मसाइल है इन पे काम। माहौलियात आलूदगी हवाल आज अनंतनागस मज SDRF तरफ जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज जिम्मेदारों तो रजाकारों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन माहौलियात साफ पाक थवन हवाले जान फराहम करना आय। तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुद माहौलियाती आलूदगी दूर करने हवाल जरूरी जानकारी प्रोग्रामन हुंद यह सांस करने युत जन आम लूकन अमे हवाल मुकम्मल जान फराहम करने। जैसा कि आप जानते हैं आज
2 दिसंबर है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के तौर से ये मनाया जाता है और इसमें ये इस फंक्शन में एक बेदारी मुहिम चलाई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन बहुत सारा हो रहा है। इसके हवाले से आज जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स थे और जो ऑडियंस थी उनको डिटेल में बताया गया कि इस पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे तखफीफ या कम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है और आम इंसान का क्या रोल है, जो हमारे असतिज़ा साहिबान हैं उनका क्या रोल है, कि हर सतह पर हमें सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। एक अवामी मुहिम के तौर इसको चलाना है कि ताकि हम इस माहौलियाती आलूदगी से नजात। JKTPO तरफ आज EDI पांपरस मज तकरीब इंसाज कर आमुत यथ जिम्मेदारों अलाव खोतून यूनिट होल्डरों शिरकत कर। अत मौके पे ये हौसले तो दोयमन स्कीमन हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जन खुद कफील बनाने बापत ये कई स्कीम मुतारिफ करने आम तत यन प्रोग्रामन हूं सांस कर युत जन ज्यादा खुद ज्यादा रोजगार कमावनस काबिल जन सपदन। में आज JKTPO की तरफ से वर्कशॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया था यहाँ पे, जहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ ऑन बोर्ड कराया गया और जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने कुछ स्कीम्स रखी हैं फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, खास तौर पर जो हौसला मेंबर्स हैं उनके लिए, तो उनसे रूबरू कराने के लिए हमारी एक वर्कशॉप था, फुल डे वर्कशॉप यहाँ पे EDI पामपोर में। तो वी आर रियली थैंकफुल फॉर द टीम ऑफ JKTPO। देखिए कोई भी बिजनेस एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग बाज़ाब्ता चाहिए होती है। हर कोई बिजनेस बैकग्राउंड से तो आता नहीं है। जैसे आपको इन्होंने हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की, जिससे हमें मार्केटिंग की काफ़ी स्ट्रेटजीज पता चली, जिससे हमें जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पता चला। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, बाकी ब्रांड्स हैं जो आपका प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचाते हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने हमें ट्रेन किया जो काफ़ी बेनिफिशियल। गुंडीपुरा कुलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस में सड़कें हिंस शहर पर हवाल कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आई, ताहम छन आज ताम काम मुकम्मल करना आमुद यमकिन मुकामी लोकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद से अत मामलस कुन गज खास जोन दिन युन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। वजह है, मैं कदल के सामने मेरा ये मकान है पड़ोसी में इसका, और इसको गिराने में कम से कम 5-8 महीने हो गए ज़्यादा। तो यहाँ बहुत से सारे एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ पर। ये यहाँ हमारे पड़ोसी गाँव का 2 आदमी एट अ टाइम डेथ हो गए यहाँ पर। यहाँ पर कम से कम महीने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा एक्सीडेंट हो रहा है, तो कदल गिराने की वजह से। तो वो यहाँ पर लड़कियों को, आने जाने वालों को सब मुश्किलात होता है, और जब यहाँ पर पानी आता है उससे ज़्यादा मुश्किलात होता है, तो हमको बाहर निकलना मुश्किल होता है। यहाँ सर 2-3 साल हो गए, ये सिंगल रोड था सर, इसको तोड़ दिया गया, इसको दोबारा नहीं बनाया। इधर 2 लोग मार भी गए, इधर बाइक एक्सीडेंट में 2 लोग मार भी गए, टैंकर के साथ एक्सीडेंट हो गया। वो सोपट के रहने वाले मास्टर जी थे सर। इधर बहुत दिक्कत होती है जब गाड़ी वाले आते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत होती है। यहाँ अब मौसम ख़राब भी होने वाला है, बर्फबारी होने वाला है, फिर यहाँ गाड़ियाँ नहीं चल सकती, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ कोई ड्रेन भी नहीं बनाया सर, ऐसे ही इसको छोड़ दिया गया। तो अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि ये पुल जल्दी तैयार करे और लोगों को अच्छा लगेगा। ये पुल तैयार करके एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कोई जान से नहीं चले जाएगा, ऐसी हम गुजारिश करते हैं सर। तो नाजरीन, बहुत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।